तैयारी तो हमें करनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट का मतलब है। ये विषय क्यों है, मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ग्रोथ के लिए प्रयास करते हैं। और जो भी तरीका हमारा चल रहा है उस तरीके से हम कार्य भी करते रहते हैं, जितना भी टाइम देना है खूब कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्रोथ का कोई बहुत बढ़िया फॉर्मूला नहीं मिलता। और दूसरा तरीका है कि ग्रोथ का फॉर्मूला तो मिला, लेकिन थोड़ी तैयारी अब ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? डेफिनेटली दूसरा वाला रास्ता ज्यादा सही है, जहाँ कुछ सीखने की जरूरत आ रही है, कुछ ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत आ रही है, जहाँ कुछ ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत आ रही है, जहाँ कुछ लिखित वर्क करने की जरूरत आ रही है। जो पैटर्न पहले नहीं कभी हमने काम किया, उन पैटर्न पे काम करने की जरूरत आ रही है। तो बहुत सारी नई चीजें जो है वो शामिल करेंगे, तो रास्ते तो खूब मिल जाएंगे। धीरे धीरे ये आपकी प्रैक्टिस में आएगा, पर काम करने के रास्ते खूब मिल जाएंगे। परंतु थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, बदलाव तो लाना पड़ेगा। और उसमें कोई नुकसान कुछ भी नहीं है, बढ़िया ही है, फायदा ही है। और आगे के लिए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, जब हमारे ग्रोथ पैटर्न हमारे पकड़ में आ जाएंगे, जब हम उसी सिस्टम में ढल जाएंगे। इसलिए ये कार्य हमने हाथ में लिया है। और सभी साथी अपने अनुसार बनाए, जरूरी नहीं है इसमें, मतलब दूसरा दूसरे के प्रोजेक्ट को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, या दूसरे के लिए कोई दूसरा बनाए, ये भी संभव नहीं है। करना तो खुद को पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा तो इसमें आपको अ, दिमाग लगाना पड़ेगा। आज मैं फिर भी आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट बना के बता रहा हूँ। अब ये है तो थोड़ा मुश्किल काम, मैंने जैसे बोला कि किसी और के लिए प्रोजेक्ट बनाना, पर मैंने एक प्रयास किया, क्योंकि आप समझ लें। सामूहिक व गुणात्मक ब्रेन द्वारा द्वारा सो ज्वाइनिंग, तो निश्चित तौर पे ये किसी रॉयल्टी टेक्निकल स्तर का हो सकता है। उससे नीचे लेवल के साथी देश की संख्या कम कर सकते हैं हम। इसमें क्या क्या तैयारी की है मैंने प्रोजेक्ट के लिए? अ, अभियान प्रचारक 10 साथियों के नाम तय किए हैं। उनसे, मेरी टीम में जो भी साथी थे उनमें से 10 साथी अलग अलग एरिया, जितना भी जगह फैला हुआ था उसमें से पूरा एरिया कवर हो जाए, उस तरह के 10 साथी तय किए। उनकी सहमति के पश्चात, ऐसा नहीं खुद ही तय कर लिए, उनसे बात करके, और उनके नाम मैंने नोट कर लिए। ठीक है, ये सिंपल काम है। दूसरा काम क्या किया? पूरी टीम के 40 सक्रिय साथी, क्योंकि वो तो अभियान प्रचारक तो हो गए, पर बाकी की तो जिम्मेदारियां रहती है, और प्रोजेक्ट में सबको शामिल करना जरूरी होता है। तो पूरी टीम के 40 सक्रिय साथियों के साथ मीटिंग की, व प्रोजेक्ट की जानकारी दी उनको कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, और सबकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहेगी, इसका वितरण किया प्रारंभिक तौर पर। जब और कुछ बताना होगा तो हम और भी बता देंगे कि भाई जब मीटिंग होगी, होम मीटिंग होगी, तो आपको बुलाने की जिम्मेदारी रहेगी, आपको व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी, ऐसे। तीसरा जो काम किया, अभी मेन चीज है जो जरूरी है, 3 जगह ज्ञान केंद्र में 3 नवंबर से ट्रेनिंग प्रारंभ की, यानी आज से। पहला सब्जेक्ट उसमें रहेगा अभियान के बारे में बताने का तरीका, हर साथी की ड्रेस कोड में बोलने का पूरा अभ्यास करवाना, बढ़िया से प्रिपेयर करना, भले ही आता होगा लेकिन और भी ज्यादा बेहतर तरीके से, एकदम परफेक्ट। और अभ्यास तो ऐसी चीज है ना, जो आपको आता भी है तो ज्यादा अभ्यास करेंगे तो और अच्छा ही होगा, और एक दूसरों के साथियों को भी हेल्प मिलती है। तो ये कितनी जगह किया? 3 जगह किया, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार।
इसमें काम आने वाले सभी टूल्स की जानकारी और टूल्स तैयार करवाना। तो ये अभियान के बारे में बताएंगे, तो क्या क्या टूल्स इसमें काम आएंगे और जानकारी देना और टूल्स तैयार करवाना, ये सब्जेक्ट ट्रेनिंग में। होम मीटिंग में आमंत्रित करने का तरीका, कैसे बुलाना है, ये सिखाया जाएगा। प्रभावशाली फॉलोअप कैसे होता है, ये सिखाया जाएगा। और अन्य आवश्यक विषय, थोड़ी टाइपिंग एरर है तो। ये तो हो गया ट्रेनिंग। तो 3 नवंबर से ट्रेनिंग चालू है। फिर 4-5 दिन तो ट्रेनिंग ज्यादा रहेगी, फिर 10 नवंबर से आगे के शेड्यूल बना दिए कि होम मीटिंग, ये इतनी होम मीटिंग, ठीक है। तो होम मीटिंग में भी तारीख होगी, समय हो गया, किसकी यहाँ होगी, कौन लेगा, और अन्य जिम्मेदार साथी कौन कौन रहेंगे उसमें। ऐसे ही वंडर वर्ल्ड पर मीटिंग, वो भी सेम कोई फॉर्मेट है कि कहाँ होगी, कौन लेगा, और अन्य साथी कौन कौन जिम्मेदार रहेंगे, ये बन गए। फिर एक प्रतिदिन की रिपोर्ट का फॉर्मेट बना दिया है कि होम मीटिंग जिसके यहाँ हुई उसका नाम, भाग लेने वालों की संख्या, कुल खरीद कितनी हुई इस दिन, ज्वाइनिंग के लिए तैयार साथियों की संख्या। अब तैयार तो हो गए, कई बार उसी समय नहीं होते, तो फॉलोअप की तारीख, उन्होंने कौन सी तारीख दी, और फॉलोअप के लिए प्रथम जिम्मेदार साथी का नाम, फॉलोअप कौन करेगा उसका नाम, और द्वितीय साथी का नाम, सेकंड फॉलोअप करने वाले का कौन फॉलोअप कर रहा है उस साथी का नाम। ये एक रिपोर्ट बना दी जो रिपोर्ट मिलती रहेगी। इस तरह से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। जरूरी नहीं कि आप ऐसा वैसा हो, लेकिन ये आपकी संख्या बदल सकती है, आपका कुछ और बदल सकता है। ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है, पहले जो भी गतिविधियां चल रही है जैसे कंसिस्टेंसी, क्लब, पीक्यूसी, एक्टिवेशन, यानी हमारे जो अभियान का जो भी चल रहा है, सब कुछ चालू रखना, काटना खत्म नहीं करना कुछ भी। नहीं तो जो वर्तमान जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कम नहीं होने चाहिए, बल्कि जो चल रहा है इस प्रोजेक्ट के अलावा जो बाकी चल रहा है उसको भी और बढ़ाना है प्रभावशाली फॉलोअप के द्वारा, ताकि परिणाम बढ़े। दूसरा क्या है, कोर टीम व सक्रिय टीम के साथ लगातार मीटिंग चालू रखनी है। रोज थोड़ी देर ही हो, लेकिन कुछ न कुछ विषय पे बातचीत जारी रहे, ट्रेनिंग में क्या हुआ वगैरह वगैरह जो भी है। ग्रोथ वाले परिणाम आना आवश्यक है। सबसे मुख्य क्या है कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया और किस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ये है कि ग्रोथ वाले परिणाम आ रहे हैं कि नहीं। नहीं तो प्रोजेक्ट या बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, महत्व ग्रोथ का है, महत्व रिजल्ट का है। तो रिजल्ट आने चाहिए, स्थायी आने चाहिए। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत चेंज किया, आपने ये नहीं कुछ और बनाया, किसी और तरीके से किया, वो सब ठीक है, लेकिन रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, ग्रोथ वाले। और चौथा है प्रभावशाली फॉलोअप, अतिरिक्त तैयारी, अनुभव से सीखते जाना है, आवश्यकता अनुसार बदलाव लाना। इन बातों का ध्यान रखें, ये हमारे प्रोजेक्ट में या हमारी गतिविधि में शामिल रहनी चाहिए कि फॉलोअप बहुत प्रभावशाली, समय पर निरंतर, रिजल्ट आने तक ये बहुत प्रभावशाली फॉलोअप हमारे सिस्टम में आना चाहिए। अतिरिक्त तैयारी, तैयारी को, कोई भी काम कर रहे हैं ना, जो सामान्य तरीका जो चल रहा है उसमें और सोचे कि क्या और कर सकते हैं, सोचेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे तो कुछ न कुछ नई तैयारी आपको नजर आ जाएगी। और अपने अनुभव से सीखते जाना और आवश्यकता अनुसार बदलाव लाना, ये जरूर शामिल करें अपनी कार्य प्रणाली में। तो ऐसे एक मैंने प्रयास किया है, हालांकि इसका प्रयास थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वो खुद भी किसी के लिए, पर आइडिया के लिए। तो आज जो साथी अपना प्रोजेक्ट बताना चाहते हैं, तैयारी की है, तो बता सकते हैं। मोनालिसा। जी सर।
राजेश भैया का कल नहीं सुन पाए थे। जी सर। यस। आइए राजेश सर। जी सर, मैं अभी 3 प्रोजेक्ट तैयार करके उस पर काम शुरुआत कर दिया हूँ सर। तो जो छोटा सा पहला प्रोजेक्ट है, मिशन पुनः सक्रियता। तो इस महीने में 50 साथियों को जो कि टर्मिनेटेड इनएक्टिव हैं उनको पुनः सक्रिय करने के लिए मैं 5 लीडर्स और उनके एक एक सहयोगी को मैं हम बैठ करके निर्धारित किए हैं। नाम लिस्ट तैयार है और उनको जितने भी लिस्ट को निकाल करके जो इनएक्टिव हैं वो नाम अपने स्वयं की इच्छा से 10-10 12-12 साथियों का नाम उनको दिया गया है, जिनसे वो मतलब डेली निरंतर संपर्क करके फोन से बात करके नए अभियान के बारे में जा करके बता करके कंसिस्टेंसी के बारे में बता करके उनको पुनः सक्रिय करने के लिए तैयार करेंगे। और प्रतिदिन किनसे मिले, क्या बातचीत हुई, इसका रिपोर्टिंग करेंगे सर। और साथ ही साथ अगर किसी ट्रेनिंग की जरूरत हुई तो साप्ताहिक हमारे ज्ञान केंद्र में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है सर। और अभी जो ये हमारा गुरुकुल एक शिक्षा मिनट, घर इस घर पहुंचा। प्रोजेक्ट, राजेश जी पहले इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। पूर्ण सक्रियता यानी आपके, आप ये जो टर्मिनेटेड है उनके लिए बात कर रहे हैं क्या, जी सर। या जो कम खरीदते हैं उनके लिए कर रहे नहीं, जो सर इनएक्टिव हो गए हैं सर, हैं, टर्मिनेट हो गए। इनएक्टिव हो गया उनके लिए है तो जी। रिपोर्ट का अगर फॉर्मेट बना देंगे तो सुविधा रहेगी। जी सर। उसमें क्या होता है कि जैसे किसी से मिले और वापस मिलना है, तो उस रिपोर्ट में वो डेट मांग लेंगे कि भाई किस तारीख को मिले और वापस फॉलोअप की तारीख। जी दूसरा है, सर। ट्रेनिंग की आवश्यकता रहेगी तो ये जो लाइन बोली ना, ये लाइन को हटाना पड़ेगा। हर प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग को शामिल करना है। बाकी आप कितनी भी गलतियां करेंगे चल जाएगा, ट्रेनिंग वाली गलती नहीं करनी। अब आपने तो 10-10 बोल दिया, तो ये तो सब पहले भी कर सकते थे ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं। बात कैसे करनी है वो हमें आ नहीं रहा, हमारे पास कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, रिजल्ट नहीं, कोई तैयारी नहीं है। तो ट्रेनिंग सबसे पहले लाओ। काम भले 2 दिन बाद शुरू हो, किसी भी प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग लाओ, उनको उस विषय के लिए ट्रेंड किया जाए और उसी ट्रेनिंग से कुछ वो और भी कर सकते हैं, तो वो भी उस प्रोजेक्ट में जोड़ा जा सकता है। चलिए, दूसरा प्रोजेक्ट बताइए आपका। जी सर। अभी ये मिशन हर घर गुरुकुल शिक्षा, इसके जरिए अभी हमको सर 3 महीने में 1,000 घरों तक ये शिक्षा को कंप्लीटली लेके जाना है। तो अभी जो सब्जेक्ट 2 अक्टूबर से हमने हमने बातचीत की है सर, उसका पहला पार्ट हमने वीडियो शेयर किया था पूरे ग्रुप में कि आरसीएम क्या है, जो आपने बताया था। इसकी सही परिचय अभी हमें लोगों को देना है। कई हमारे साथी जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी उनको सही परिचय नहीं मालूम है, आरसीएम का उद्देश्य असली क्या है। तो इसके लिए ये वीडियो को भेजा गया और जो भी लीडर हैं एक्टिवली जो काम कर रहे हैं उनको व्यक्तिगत बात करके ये वीडियो देखना सुनिश्चित किया गया सर। और फिर शाम को हमारा एक जूम का सेशन हुआ जिसमें सभी एक्टिव साथी अपने अपने परिवार के साथ और अपने अपने टीम के साथ, ग्रुप के साथ बैठे थे और इसके बारे में पुनः बताया गया। और उसमें उन्होंने क्या सीखा वीडियो देख करके, सभी ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए, एक एक दो दो वाक्य में। और फिर कल जो हमने किया सर इस प्रोजेक्ट के बारे में भी, लेकिन इसमें बहुत तकलीफ आ रही है सर, लोग प्रोजेक्ट क्या है नहीं समझ पाए हैं, मुझे इसका एहसास हुआ। और चूंकि मैं सब काफी दिनों से इस सेशन में हूँ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अनुभव मुझे है। तो अभी मैं खुद इसको हैंडल कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे ट्रेनिंग की सख्त आवश्यकता कल महसूस हुई है सर। तो कल शनिवार को, कल 4 तारीख को हमारा वंडर वर्ल्ड में सारे लीडर्स की मीटिंग भी होती है। तो वहां पर ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इसका विशेष ट्रेनिंग, जो अभी भी और बढ़िया जानकारी आपने भी दिया है, इसके ऊपर में विशेष उनको प्रोजेक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी सर। तभी ये काम आगे बढ़ पाएगा सर।
ये जो शिक्षा वाली आप बात कर रहे हैं, इसमें जो मुख्य चीज जो जरूरी है, केवल इसमें आ जाएंगे और इसको सुन लेंगे, वो तो शिक्षा की पूर्णता है ही नहीं। मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ केवल 5-10% काम हो सकता है, 25% हो सकता है। 75% से ज्यादा तो आपको वहाँ क्लासेस लगा के करना पड़ेगा। मान लो यहाँ तो विषय आ गया कि फॉलोअप का सही तरीका, पर अब उस तरीके का अभ्यास कैसे करेंगे, बोलकर कैसे चेक करेंगे आप? जी, वो अगले प्रोजेक्ट में है सर, अगला प्रोजेक्ट तैयार है। नहीं, उसका इसी नाम है। प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट या अपूर्ण है ना, अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर ये नहीं आया तो ये प्रोजेक्ट, हाँ, उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया तो वो अलग बात जी, है। जुड़ा है सर। ये नव चेतना की पाठशाला मतलब हमारा ज्ञान केंद्र, नाम मैं दिया हूँ नव चेतना की पाठशाला, जहाँ अच्छा, पर। दूसरा, एक मिनट रहे, आप जो बोल रहे हैं ना लोगों को प्रोजेक्ट से समझने में दिक्कत आती है, तो आप कुछ और नाम दे सकते हैं जो सबको कहते ही समझ में आ जाए। जरूरी नहीं अपने को प्रोजेक्ट शब्द इस्तेमाल करना, अपने को परिणाम से मतलब है। क्या शब्द अपने उस भाषा में यूज किया जा सकता है? चलिए तीसरा बता दीजिए आपका। हाँ सर, ये नव चेतना की पाठशाला जो कि जिसका उद्देश्य है सर 100 स्टार अभियान प्रचारक तैयार करना 3 महीने में। समय सीमा भी इसमें निर्धारित है। तो अभी 10 हमारे लीडर साथियों का चयन किया गया है, और उसके लिए 20 साथियों को चिन्हित किए हैं। मान लीजिए कोई ठीक से नहीं कर पाता है, तो उनमें से फिर भरपाई की जाएगी और उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए सप्ताह में एक दिन ज्ञान केंद्र में आकर के ट्रेनिंग, ये हमारे जो लीडर हैं जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। फिर अगले दिन वो फिर दो दो चार चार साथियों को, जो भी जिनको वो सिखाना चाहते हैं उनको लेकर के आएंगे ज्ञान केंद्र में। ये फिजिकल ट्रेनिंग होगा सारे चीज के बारे में, जिसमें लिस्ट बनाने से लेकर के इनवाइट करना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, वीडियो देख करके उसके ऊपर कैसे चर्चा करना है, साथ ही साथ फॉलोअप कैसे करना है, इन सारे एक्टिविटी जो भी जरूरी एक्टिविटी की वहाँ डेमो के साथ ट्रेनिंग दिया जाएगा सर। और वहाँ एक एलईडी टीवी रहेगा या फिर लैपटॉप रहेगा, जहाँ ये जो वीडियो जिस जिस सब्जेक्ट में हमको उनको ट्रेनिंग देना है, पहले उसको वहाँ देखेंगे फिजिकली सामने, सब सामूहिक रूप से। उसके बाद उस पर चर्चा करके उसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही साथ अब जो मैं एक और चीज पहले भी बोला था, वो चालू हो चुका है, जो ब्लूटूथ स्पीकर लेकर के डिजिटल होम मीटिंग करने का, वो स्टार्ट हो चुका है सर, और परिणाम भी आना शुरू हो गया है। अब उसकी संख्या को हमको बढ़ाना है। इस प्रकार से जब ये क्या बोलते हैं आएंगे, फिर रिपोर्ट का फॉर्मेट जैसे मैं बनाया हूं, लेकिन आज आपने जो बताया है उसके अनुसार से और उसमें कुछ तैयारी करेंगे। और ये प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग सारी चीज को, ये सबसे बड़ी फार्मूला यही होगा सर। ये मतलब ज्ञान केंद्र में ही सारा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ज्यादा करके फिजिकल। और रोज फिर जूम में इसका एनालिसिस किया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा सर। यस। ज्ञान केंद्रों में ट्रेनिंग सप्ताह में कितने दिन बोला आपने? सर 2 दिन, अलग अलग ज्ञान केंद्रों में, एक ज्ञान केंद्र में 2 दिन अलग अलग एरिया में होगा सर। ये अपने को चेंज करना पड़ेगा। जी सर। आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सप्ताह में कितने दिन पढ़ाते हैं? पूरे पूरे 6 दिन सर। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? ये स्कूल से ज्यादा भारी पढ़ाई है, या कोई भी कहो, निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता बिना क्या होगा कि आज आप अभ्यास करेंगे, 5 दिन में वापस वो गायब हो जाएगा। भले उसमें बेचेज बनाते रहे, सब्जेक्ट चेंज करते रहे, जैसे कोई 10 साथियों का बेच है, उसका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लिया, बेच अलग अलग टाइम पे करते रहे, पर कार्य, ये जो ज्ञान केंद्र नहीं है, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन वाले को ज्ञान केंद्र कोई नहीं बोलेगा। ज्ञान केंद्र मतलब है 7 दिन, या कम से कम 6 दिन, या कम से कम 5 दिन, इससे कम ज्ञान केंद्र में अलाउ नहीं है। निरंतरता अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में, विश्वास, पूर्ण विश्वास, सघनता, निरंतरता और दीर्घकाल,
ये चारों तत्वों को हटाना नहीं है। पांचवा तत्व है अतिरिक्त तैयारी, जो वैसे सघनता में आ जाता है। तो बहुत ठीक है बढ़िया। सर। यस। अब अ, मुख्य बात 5 दिन जो करेंगे आप, सर। मुख्य बात जो ध्यान रखनी है कि परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। केवल थ्योरेटिकल कुछ होता जा रहा हो और रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आ रहे हो, तो वो चेक करना है, फिर उसके अनुसार अपने कार्य को बदलना है। रिजल्ट बिना कोई थ्योरी कुछ भी काम की नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट। जी सर। हाँ नेक्स्ट। दिनेश सर। सर मैं एक प्रोजेक्ट लिया हूँ सर, ऐसे आपने अभी जो बताया, तो मैं कल से बनाकर इसको रखा था मैं, कि 100 आरसीएम सेवक भर्ती अभियान, मतलब आरसीएम सेवक 3 महीने के भीतर में सर 100 आरसीएम सेवक को भर्ती करेंगे सर। और इसके लिए सर मैंने सर 5 साथियों को सर डिसाइड किया है, मेरे साथ 5 साथी इसमें शामिल हैं, और जिनको सर अभियान प्रचार ज्ञान केंद्र के माध्यम से सर इनको सर अभी ट्रेनिंग सर अभी स्टार्ट करेंगे सर इसका भी। और सर उनको सर होम मीटिंग सर जैसे मतलब में लेना है, उसके लिए पूरा प्रॉपर उनका ट्रेनिंग करेंगे, जैसे उसको कैसे उसको बताना है, उसको जानकारी डेमो कैसे करना है, टेस्टिमोनियल मतलब में क्या क्या बताना है उसको, पूरा उसका एक एक चीज सर उसका तैयार करेंगे सर। और हर हफ्ते सर इन 5 साथियों का सर मैं पर्सनल काउंसलिंग करूंगा कि हम जो हमारा जो लोगों को अपन बता रहे हैं अभियान प्रचार का, उसमें हम कितने लोगों को हर हफ्ते हम शामिल कर पा रहे हैं। तो इसका भी प्रॉपर सर काउंसलिंग करेंगे। और एक दिन पहले सर इन सभी 5 साथियों का प्रॉपर प्रोस्पेक्ट का लिस्ट सर अपन बनवाएंगे सर, ताकि उनका जाने का शेड्यूल पूरा तय हो जाए। और उनके पास सर बढ़िया सा उनका ड्रेस कोड रहेगा, प्लस उनका किट बैग भी पूरा पूरी तरह से सर तैयार करेंगे सर। तो सर ये मेरा जो है 100 आरसीएम सेवक भर्ती अभियान का एक प्रारूप है सर। इसमें सर और कुछ है तो बताइए सर। ये तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग अच्छी चाहिए, तैयारियां अच्छी चाहिए, और जो बदलाव करने हैं वो बहुत सारे बदलाव हमने बिल्कुल बोल ही दिए, इसलिए मैं और कुछ काफी सारे बदलाव करने पड़ेंगे हमारे अभी। हम क्या इनवाइट सही तरीके से नहीं करते हैं, ग्रुप को नहीं बुलाते हैं, तो ग्रुप वाला बदलाव करना है। यस। तो ऐसे और भी बदलाव प्रयोग भी कर सकते हैं। राजेश जी ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया, जो डिजिटल होम मीटिंग, ये हमारा पहले किसी साथी ने आया। यस सर। अगर विस्तृत काम करना हो तो वो भी कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं। कि हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, तो कुछ बात हमने डिजिटली वहाँ बोल दी, बाकी और के लोकल साथी समाज। चलिए जी सर। अच्छा, तो बढ़िया है। तैयारी एक ऐसा शब्द है ना जो कभी समाप्त नहीं होती। एक्स्ट्रा तैयारी करते रहो, परिणाम बढ़ते रहने चाहिए, ये हमारी परीक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। अभिमन्यु सर। जी, धन्यवाद। मेरा प्रोजेक्ट है 10 साथियों को रॉयल्टी पे लाना अपने टीम से, और जिसमें पहला जो है काम, कि इन 10 साथियों से काउंसलिंग कर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताकर उनकी सहमति के साथ काम करने के लिए तैयारी करना। जिसमें पहला काम रहेगा कि उन्हें ट्रेनिंग देकर फील्ड में काम करने के लिए तैयार करूंगा, जैसे ड्रेसिंग सेंस, अभियान प्रचार के लिए आवश्यक टूल्स, बैग, फाइल्स, टेस्टिमोनियल वीडियो सभी का उपलब्ध और चेक करना। प्रतिदिन आवश्यक जूम मीटिंग के लिए फॉलो अप, स्पेशली 2 अक्टूबर के बाद से जो सेशन हुआ है उसका रिवीजन और अपने ऊपर अप्लाई। गुणात्मक ज्वाइनिंग के लिए तैयारी करवाऊंगा, और वेलकम होम मीटिंग करना सिखाऊंगा। प्रोडक्ट शेयरिंग करना, पहले तो कुछ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको सिखाऊंगा। उनका लक्ष्य व सफलता के अलार्म की डायरी
समय समय पर जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देना। और दूसरा पॉइंट है कि उनकी जिम्मेवारियों को स्पष्ट तौर पर लिखित में बांटूंगा। जैसे ज्वाइन किए हुए नए साथियों को सक्रिय रखने के लिए लगातार संपर्क, वेलकम होम मीटिंग का फॉलोअप, और खुद प्रोडक्ट शेयरिंग करना और टीम में सिखाना। उनके लिए है अपने टीम को जूम ट्रेनिंग में शामिल करना, फॉलोअप करना, और उनके टीम में क्लब करने वाले साथियों को फॉलोअप रखना और नए साथियों को क्लब में लाना। ये उनकी जिम्मेवारियों को लिखित में दूंगा। तीसरा है टीम में निरंतर ट्रेनिंग के लिए जगह जगह पर ज्ञान केंद्र बनवाऊंगा, जिसमें 2 ज्ञान केंद्र मैं बनाया हूँ। चौथा है सभी 10 साथियों को फॉलोअप लगातार करूंगा। पांचवा उनके कामों का रिपोर्ट निरंतर लूंगा। छठा मैं खुद भी लगातार सीखूंगा। और सातवां है वैकल्पिक व्यवस्था भी रखूंगा कि उसमें से कोई साथी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जगह पे किसी और के साथ भी काम करूंगा, और हर चीज में अतिरिक्त को शामिल करूंगा। जी धन्यवाद। इसमें जो करना है ना अभिमन्यु भैया, इसमें एक काम करो, 10 साथियों को ये सब प्रोजेक्ट वगैरह के तो सुन ही रहे होंगे, वो वीडियो देख ही रहे होंगे वो, तो उनका प्रोजेक्ट अपन मत बनाओ। उनको बोलो कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट बनाइए। किसी और के बनाए हुए प्रोजेक्ट पे काम करना वो नहीं आ पाता आउटपुट, खुद का बनाया हुआ होता है ना। तो बस उनसे बनवाओ और उसको चेक कर लो, गाइड कर दो कि हाँ ये थोड़ा इसमें हो। तो बात तो होती वही है, लेकिन ओनरशिप होती है। जैसे खुद जो जिम्मेदारी से बनाता है ना, उसमें और दूसरों के द्वारा दिए हुए में 50% का फर्क है। जी तो उन सबको बोल दो, 10 को बोलो, 20 को बोलो, 40 को बोलो कि आप सब अपने अपने प्रोजेक्ट बनाइए। नीचे वाले साथी भी प्रोजेक्ट तो बना ही सकते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। जी सबसे प्रोजेक्ट बनवाओ, खुद प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट खुद मत बनाओ। जी अपना प्रोजेक्ट क्या हुआ, अपनी टीम के सब साथियों से प्रोजेक्ट बनवाना, ये प्रोजेक्ट हो गया। और ज्ञान केंद्रों की स्थापना करना, जी ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। और वो अगर नहीं बना रहे तो उनको वीडियो दिखा दो, उनको ट्रेनिंग दे दो। तो मान लो अपन ने 100 के साथ एक्सरसाइज की, तो उसमें से 20 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 15 बनाएंगे, जो भी है, फिर वो ट्रेनिंग जारी रहेगी। दूसरा, थोड़ा और कुछ बड़ा करने की सोचो, एकदम बम्बार्डमेंट, तो रास्ते निकल जाएंगे। बदलाव जो लाने हैं विशेष तौर से, वो अपन बात करी चुके, अभियान प्रचार का तरीका, ये बड़ा बदलाव है। इसको संभाल लिया ना तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट समझ जाएंगे सारे। जी सर। क्योंकि अभी हम ठीक से बता नहीं पा रहे हैं तो हमको रिजेक्शन बहुत मिलता है। तो सामूहिक ज्वाइनिंग कराना और अच्छे से बताना और ज्वाइनिंग को, ये तत्व आ गया ना, बाकी सब चीजें सब अच्छे से हो जाएगी। इसी में प्रोडक्ट शेयरिंग भी आ जाती है और फॉलोअप की ट्रेनिंग, ये सब। तो इस जी तरह से कुछ बड़ा, कुछ विचित्र करो, मतलब अद्भुत। बिल्कुल सर। एक प्रोजेक्ट की बात अपन कर ही इसीलिए रहे हैं कि जो अब तक नहीं हो पाया था 10 साल में, जो नहीं हुआ वो 1 साल में आ, करे। आ, जी सर, आगे गुणात्मक ज्वाइनिंग जो है ना, उस पे बहुत बड़े काम का प्रोजेक्ट मैं आगे अभी बनाऊंगा। उसमें बहुत नहीं, अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। प्रोजेक्ट बनाओ मत, प्रोजेक्ट बनाओ। जी प्रोजेक्ट बनाते ही थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। जैसे मैं अभिमन्यु को मैं बना के दे देता प्रोजेक्ट, तो वो रिजल्ट नहीं आता, लेकिन जो खुद बना रहे तो रिजल्ट, जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। जी सर। ये सभी टेक्निकल साथी है ना, ये चेंज कर सकते हैं। ठीक यस। है सर। आगे बढ़े सर। बिल्कुल। शियाराम सर। थैंक यू सर। मैंने 25% ग्रोथ के लिए कुछ अपना बनाया है एजेंडा, तरीका, जिसमें है कि सर
सेहत साथी और हाइजीनिक पर 1 लाख लोगों को प्रभावित करना है अभियान में 3 महीने में, और 100 लोगों को अभियान प्रचार में शामिल करना है 3 महीने में। इस तरह के सशक्त दिखाने वाले प्रचार अभियान के लिए लोगों को तैयार करना है। चौथा है सर कि अपने प्रमंडल में 10 शॉपिंग पॉइंट पर प्रति माह 2 बार शॉपिंग कार्निवल कराना है। सही यूनिफॉर्म वाले व्यक्ति को तौर तरीके से निर्माण करना है। पांचवा है सर, हर महीने टीम के साथी से 100 ज्वाइनिंग प्रभावशाली तरीके से करवाना है और उसकी सही फॉलोअप के लिए निर्धारण रखना है। पूरी टीम में 40 सक्रिय साथी को अभियान में सहमति के साथ शामिल करना है और हर माह प्रोडक्ट शेयरिंग पर हर 100 साथी को ग्रोथ करना सिखाना है। पूरे टीम में 20 साथियों से 100 जगहों पर कम से कम होम मीटिंग प्रभावशाली तरीके से करवाना है। 8वां सर, टीम में जूम के माध्यम से 1000 साथी को अभियान को सशक्त प्रभावशाली 3 महीने में पहुंचाना है। आगे पॉइंट है सर, टीम में 100 महिलाओं को अभियान बताने वाले सक्रिय सहभागी बनाना है। अगला पॉइंट है सर, 3 महीने में 100 लोगों को कम से कम गुरुकुल सेशन पर नियमित उपस्थिति दर्ज कराना है। आगे पॉइंट है सर, ज्ञान केंद्र की संख्या 10 जगहों पर स्थापित करके 4 बार नियमित कराना है और 50 लोगों को सही तरीके से अभियान के बारे में बोलने का अभ्यास सही सिस्टम से करवाना है। तो इस तरह के मैं अभियान के बारे में कुछ अपने सही तरीका बनाया हूँ सर। यही मेरे यस, प्रयास। ये ठीक है। ये तो सारे प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक है, तो क्या कह सकते हैं। बस इसमें इसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। पर टेक्निकल सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि रॉयल्टी साथी, प्रोजेक्ट बनवाइए आप टीम से। आप जो करना चाह रहे हैं वही होगा, यस सर। पर उससे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। राइट। बात एक ही है, शब्दों का ही अंतर है। तो मैं 10 साथियों को रॉयल्टी पर लाने का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब आपने भी अपने 20-25 को बोला कि भाई आपने अपने अपने प्रोजेक्ट बनाइए। यस सर। वो जो रॉयल्टी पर आने वाला वो रॉयल्टी का ही बनाएगा, उसको तो टेक्निकल का बनाए, लेकिन उससे वो सारे काम अच्छी तरह से करेगा। अब अपने द्वारा सौंपे हुए कामों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर वो रॉयल्टी अचीवर भी क्या करेगा, नीचे वाले साथियों को बोलेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट बनाइए, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लोगे तो बहुत ही शानदार काम हो सकता है इस तरह। यस सर। और इसमें थोड़ी रूपरेखा बनाई है इसका। यस। बिल्कुल सर। जी सर। आइए इमरान संजीव सर। जी, गुरुदेव को प्रणाम। हाँ। हाँ जी सर। सर मेरा जो प्रोजेक्ट है नवंबर महीने का सर, वो हम बता रहे हैं। टोटल 746 ज्वाइनिंग सर आया है पिछले 6 महीना में सर। वो हमारा 100% यूजर कैसे बने, उसके लिए उसके घर में डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर के जो भी ये होता है बॉडी स्कैनिंग, उसको करना है और उसको बांटना है, काम को बांटना है, पहला चीज। दूसरा चीज की सर, टर्मिनेट जो आईडी है हमारा, वो जो हम निकाले हैं लगभग 11,640 टर्मिनेट आईडी है और नहीं, उसको हमको ये सक्रिय। एक मिनट, वो जैसे श्रीराम भैया के भी हमने बहुत सारे सुन लिए, अपने भी सुन लेंगे तो वो लाभ नहीं ले पाएंगे ज्यादा। तो जैसे अपना पहला प्रोजेक्ट है कि 746 ज्वाइनिंग को एक्टिव करना। जी सर। एक्टिव करना ये तो कोई भी बोल सकता है, जी कैसे करेंगे? मेन चीज है कि जो अब तक नहीं कर पा रहे तो अब कैसे हो जाएगी। जी, अभी तक तो उसको हम ऐसे इतने करना सालों सर। में कभी नहीं कर पाए, अब अचानक से का जादू हो जाएगा, तो क्या व्यवस्था की? प्रोजेक्ट का मतलब ये है। जी, प्रोजेक्ट और सर वही बता रहे हैं, हमारे टीम में जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं और जितने वाइटल अचीवर है, उसके बीच में इसको जो है काम को हमको बांटना है। ये जितने भी ज्वाइनिंग्स आए हैं तो हमारे रॉयल्टी के को लेकर के आए हैं और वाइटल को लेकर के, तो इसको काम को हमको बांटना है उसको, और उसको होम मीटिंग के माध्यम से उसको जो है 100% हमको यूजर बनाना है सर, वो 746 आदमी। क्योंकि जब तक सर होम मीटिंग नहीं होगा तो हम वो 100% यूजर नहीं होगा।
क्योंकि जिस समय हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उस समय सिर्फ हेल्थ गार्ड की बात करते हैं, चाय बिस्किट भुजिया की बात करते हैं, न्यूट्री चार्ज की बात नहीं करते हैं, हरित संजीवनी की बात नहीं करते हैं, किसोल की बात नहीं करते हैं, तुलसी पेंट की बात नहीं करते हैं। तो उनके घर में जाकर के हमको बाकी जो हमारा प्रोडक्ट है उसका 100% उसके बारे में हमको उसको जानकारी देना है। इससे हमारा वो 746 जो लोग आए हैं वो हमारा 100% यूजर बनेगा, पहला चीज। दूसरा जो टर्मिनेशन है सर, उसको हमको सक्रिय करना है। सितंबर मंथ में सर 1500 पीवी करने वाले हमारे 200 लोग आए हैं सर, और वो 200 लोग जो है उसको टिकाना कंसिस्टेंसी में, वो हमारा पहला प्राथमिकता है सर, कि उस वो हमारा टिके कैसे। और ये भी हमारा होम मीटिंग से ही होगा। 2500 में हमारे सर 58 लोग आए हैं, उसको 5000 में अपने को कन्वर्ट करना है, और 5000 में हमारे 75 नए लोग आए हैं सर सितंबर मंथ में। तो उसको कंसिस्टेंसी में रखना, रिपीट कराना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सर। और सर इस महीने में हमारा टारगेट है कि 10 वितरण केंद्र को इतना बढ़िया बनाएंगे, जिस तरह से बाजार में आज मॉल है और एक बार लोग उसमें घुसता है तो बिना कुछ लिए वापस नहीं आता है। तो मेरा टारगेट है कि 10 वितरण केंद्र को बढ़िया करना है। और जो ज्ञान केंद्र की बात है सर, 10 ज्ञान केंद्र इस महीने में हमको स्थापित करना है और अच्छे तरीके से उसको ज्ञान केंद्र की स्थापना करना है। और उसके बाद ऑनलाइन डिलीवरी सर स्टार्ट हो गया सर। हम आपसे रिक्वेस्ट किए थे सर कि ऑनलाइन डिलीवरी, और सर हम पहला ऑर्डर किए थे 14 तारीख को, जो 21 तारीख को आया। आज वो हम घर घर में उसकी प्रचार कर रहे हैं ऑनलाइन डिलीवरी का। पैंट शर्ट हम मंगाए हैं सर, और बड़ी खुशी है हमको, उसको पहने हैं, बड़ा अच्छा लगा, घर तक आके पहुंचा दिया। तो उसकी विशेष जानकारी देना। और डेली जो गुरुकुल है अपना सर, इस गुरुकुल में डेली 10 लोगों को सर जो है, हमारा टारगेट है कि सर हम 10 लोगों को खुद से इसको जो है इस गुरुकुल में लाने का काम करेंगे। ये मेरा सर प्रोजेक्ट इस महीने का है सर। प्रोजेक्ट सर बहुत बढ़िया है। ये तो फिर अपने को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में कोई वर्किंग वाला डिस्कशन तो हो नहीं पाया। इस तरह के प्रोजेक्ट तो कोई भी साथी बना सकता है, और इसको कैसे पूर्ण करेंगे, जी सर। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल स्थिति है जिस पे हम बात कर रहे हैं। पर जी इस सर। कैसे हो पाएगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैसे वो स्ट्रक्चर काम करेगा, ये है मेन बात। तो इस पे तैयारी करो। जी सर। तो पहले मेरे अपने क्या बदला, मेन तो चीज बात वो है ना। ये सब चीजें तो पहले भी है, पहले भी अपन यही बात करते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि हम काम हो जाएगा, पहले जो नहीं हो रहा था। तो वो बदलाव हमें समझना है। जी सर। तो इसको मतलब एक टीम बना करके 10 लोगों की, जो सर आपने बात की है, तो उसको बना करके इसको जो है काम को बांटना है। काम तो अकेले नहीं होगा, पूरा टीम मिल करके सर इसको करेंगे। कोई भी चीज अपन ऐसी बनाए जो प्रैक्टिकली हो सके। जी सर। केवल ऐसे ही कुछ भी ऐसा बोल दिया और ये सब, तो ऐसे तो फिर मैं भी बोल दूंगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा बड़ा बड़ा एकदम। होने लायक तरीका होना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए जी सर। एक साथ एक और चलते हैं। जी सर। मनोज कुमार राय सर। जी, गुरुदेव को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। और भैया, आप क्या आते नहीं हो क्या रेगुलर प्रोग्राम नहीं, में? मैं 10 दिन से आ रहा हूँ सर, यूट्यूब पे आ रहा था, अभी जूम मीटिंग में मैं आ रहा हूँ रेगुलर सर। आप क्या फिर गलत परिपाटियां डाल देते हो यहाँ पर? यहाँ अभिवादन वगैरह नहीं करने होते, सीधी बात है। जी, इसके लिए माफी चाहता हूँ एक सर। साथी बोलता है, फिर सारे साथी उसको सुनते हैं, फिर नहीं उसको नहीं, माफी चाहता हूँ सर, अगले दिन से ये मैं अभिवादन नहीं कर। सर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, उसका कुछ नाम दिया है सर। तो सबसे पहले अभियान का नाम दिया है नए भारत का निर्माण दिया है सर। और उसका उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण। और प्रोजेक्ट का जो मेरा नाम होगा वो होगा स्वस्थ एवं खुशहाल भारत। और इसकी अवधि मैंने रखा है 5 वर्ष सर, जो 1 नवंबर 2025 से 30 अक्टूबर 2028 तक चलेगा। और इसमें जो मैंने लक्ष्य लिया है वो लिया है कि प्रत्येक वार्ड में ग्रुप का निर्माण कर ज्ञान केंद्र के माध्यम से जागरूकता फैलाना
एवं डिस्प्ले वाल खुलवाना, ताकि उनको आसानी से सामान जो है मुहैया कराया जा सके। एवं इन 5 सालों में 1 लाख साथियों को इन अभियान के में शामिल कर आत्मनिर्भर बनाना, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सर। और इसके लिए मैंने एजेंडा भी तैयार किया है सर, कि मैंने इसको क्वार्टरली 3 महीने में भी बांटा है, कि हमारा पहला 5 साल, 1 साल और 3 महीने का होगा। तो 3 महीने में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मेरे 10 कोर साथी मैंने तैयार किया है, और उनके लिए मैंने मतलब एक हैबिट ट्रैकर का निर्माण किया है, कि एक हमारे जो कोर साथी हैं उनका क्या क्या हैबिट है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और डेप्थ बिल्डिंग के लिए भी मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया है, मंथली प्लानर प्लानर बनाया है, डेली एजेंडा बनाया है। और पहले शुरुआती 3 महीने में मैं प्रत्येक पंचायत में जो ज्ञान केंद्र खोलना है, वो मैं पहले 10 खोलूंगा 3 महीने में, और वहां प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग करवाऊंगा। प्रॉपर उसकी टाइमिंग नियत होगी, 1 घंटे का होगा, और उसमें हमारे 10 कोर साथी का जिम्मेवारी होगा, उनका उनका भी प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, और उसका रिव्यू करूंगा। हर 15 दिन पर एक बार रिव्यू करूंगा। मेरे पास रिपोर्ट कार्ड का एक मैंने फॉर्मेट भी बनाया है, कि क्या क्या उनको रिपोर्ट करना है, और डेली रिपोर्ट लूंगा, डिजिटल माध्यम से मिलूंगा, जूम के माध्यम से। तो ये मैं थोड़ा सा मोटा मोटी रखा हूँ उसे, ये बहुत पहली बार है बढ़िया। मेरा। जरूर आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो। और इसमें और थोड़ा आप सा मैं सर बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रेरणा की वजह से सर, आप जो यहाँ ज्ञान आरसीएम गुरुकुल चल रहा है, बहुत ही मुझे मतलब लाइकनेस क्रिएट करता हूँ। और ईश्वर का षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है, कि मैं फर्स्ट सुपर 30 बैच में सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग किया हूँ। तो मैंने जो वहां से शिक्षा प्राप्त किया है, या आरसीएम के माध्यम से जो शिक्षा, या अपने अपलाइन के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त किया है, अब लोगों में बांटना चाहता हूँ। इसकी मैं पूर्ण जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो आपके पास तो इतनी अद्भुत शिक्षा है, तो फिर तो आपका काम तो सबसे निराला होना ही चाहिए। और आप निराला करने वाले ही हैं। बस अपने अनुभव से सीखते जाइए, कहाँ चूक हो रही है उसको पकड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। वर्षा मैम, एक तो लेडी को सुनना बनता है सर। आइए प्लीज वर्षा मैम। हाइजीन कैंप लेकर जितनी महिला और बेटी है उन सबका नंबर कलेक्ट करूंगी, और जो नंबर मैंने कलेक्ट किए उनके घर पे फोन लगा के होम मीटिंग लूंगी मैम। और आज से मैं जो कैंप लिए, जिनके घर में होम मीटिंग ली, उनमें से ज्वाइन निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। स्कूल में कैंप लेने के बाद बच्चियां घर में कुछ नहीं बताती, तो हम नंबर लेने के बाद माँ को फोन करते, तो हमारी जो बातचीत है माँ तक पहुंच जाती। जिनको प्रोडक्ट दिए उन सबका मैं फॉलोअप करूंगी और करवाऊंगी। डेमो सेशन मैं टीम में सिखाऊंगी। बेस डेमो किट, ड्रेस कोड तैयार करूंगी, करवाऊंगी। हाइजीन कैंप लेने के लिए टीम में मैं 5 साथी को तैयार करवाऊंगी। मैं डायमंड क्लब 20 इस महीने में मैंने टारगेट लिया है। सुपर डायमंड क्लब 10 करवाऊंगी। सामूहिक ज्वाइनिंग करूंगी, उनमें बचत गट, हाइजीन कैंप से भी ज्वाइनिंग आ सकती है। जो मंदिर में मैं ट्रेनिंग हाइजीन कैंप लेती हूँ, उनमें से भी बहुत ज्यादा हमें ज्वाइनिंग आ सकती है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा सोच के बताओ, या दिमाग में हो पहले से तो, कि अपन काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, चूक कहाँ हो रही है। ऐसे ही जरूरी नहीं चूक हो रही हो, लेकिन कुछ न कुछ चूक तो हम सबसे होती है। चूक कहाँ हो रही है ये बताओ, कोई दिमाग में बोलो। ये सब परफेक्ट है। चलो मैं बता देता हूँ। हो सकता वो नहीं हो, पर मैं जैसे आइडिया के लिए थोड़ा सा जिम्मेदारियों को बांटो, नीचे दो।
हम अकेले एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। तो टीम में डेवलप करो अपने जैसे, डुप्लीकेट बोलेंगे या जो भी है, डुप्लीकेट तो नहीं बोल सकते, पर अपने अपने स्तर पर जो जितनी जिम्मेदारी ले सकता है, तो ऐसे बहुत सारी महिला टीम तैयार करो। महिला हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और उनको करने दो, उनके प्रोजेक्ट बनाओ, वो क्या सोचते हैं, और वो फिर उनको गाइड करो। तब विस्तार बड़ा तब हो पाएगा। अपनी फिर एक लिमिट आ जाती है कहीं कहीं जाके, हम कितना भी अच्छा करें, लेकिन अकेले की एक लिमिट होती है। तो बड़ी टीम अपने जैसे का, इतना बड़ा देश है, ये एक और थोड़ा ऐड करो इसमें। ठीक है। आइए महात्मा गांधी जी। जी सर। प्रातः अभिवादन। गुरुदेव, मैंने गाजियाबाद, दिल्ली, साहिबाबाद और डिस्टेंट स्टेट उत्तराखंड 2-4 जगहों में ज्ञान केंद्र स्थापित करने प्लान चालू कर दिया है। कल मैं डाटा कुछ बना रहा था प्रॉफिट से, लेकिन आज आपने और गाइडेंस दे दिया, उनको मैं रिसार्च करके तैयार करूंगा। सब जगह मैं फ्लैक्स लगा रहा हूं कि हमें गर्व है कि हमारे घरों में आरसीएम के प्रोडक्ट उपयोग किए जाते हैं, जिससे हमारे घर परिवार समाज में सुख समृद्धि आती है। यहाँ पर मैं लोगों को ड्रेस कोड के बारे में, आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में और न्यूट्रिशन, हाइजीन, इन चीजों के बारे में, बॉडी स्कैनर यूज करके उसके क्या न्यूट्रिएंट हमें अतिरिक्त चाहिए, उसके बारे में मैं बताना चालू किया और ज्ञान केंद्रों में करूंगा। कल मैं एक विद्यालय में गया था, वहाँ के प्राचार्य महोदय और मैनेजमेंट को भी काफी मैंने बात की, इंप्रेस हुए। तो एक अच्छा पॉजिटिव इंटेंशन मिल रहा है गुरुदेव, और आपका मार्गदर्शन जहाँ रहेगा तो वहाँ निश्चित कामयाब होंगे। प्रणाम। जय आरसीएम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। बहुत बढ़िया। खुद से चेक कर लें और क्या अच्छा कर सकते हैं जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। किशोर सर। गुरुदेव, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम दिया है स्वास्थ्य सिपहसाला। उद्देश्य है जनवरी 2024 तक 200 साथियों को विभिन्न कंसिस्टेंसी प्लान से जोड़ना, कम से कम 100 डायमंड क्लब के साथ। एक्शन प्लान है सर, 10 ग्रुप का निर्माण। हर ग्रुप में 3 से 4 साथी होंगे। संभव हो तो कम से कम एक महिला साथी उसमें जोड़ने का कोशिश करेंगे। और साथी वैसे होंगे, मैं कोशिश करूंगा जो फ्री प्रोडक्ट का लाभ प्राप्त कर चुके हों या रेस में हों, ताकि उनके जब ये इसके बारे में डिटेल कहेंगे तो बॉडी लैंग्वेज उनकी होगी। इसके लिए सर 2 सपोर्टिव प्रोजेक्ट भी मैंने इसको सफल बनाने के लिए किया है। एक है देश के सच्चे सेवक और दूसरा है सुषुप्त वाहिनी। देश के सच्चे सेवक जो होंगे, वे हम लोग अभी जो नया नए भारत के निर्माण प्रचार का जो नया अभियान है, उसको सही ढंग से बता करके जो है नए साथियों को जोड़ेंगे इस अभियान प्रचार में। और सुषुप्त वाहिनी जो डिजाइन है सपोर्टिव प्रोजेक्ट, ये हमारे लो परचेजर और टर्मिनेटेड जीरो ये जगाने के लिए होगी। और इसके लिए 10 ग्रुप का निर्माण जो है हमने किया है और इसको सफल करेंगे सर। और इस प्रकार से डिजाइन है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट मेरे अनुभव से, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर का स्टूडेंट हूं, शिक्षक भी रह चुका हूं, तो कोई भी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न चरणों, आपके बताए गए गुरुदेव के सारे अनुभवों को समझते हुए 5 विभिन्न चरणों से गुजरने पड़ते हैं। कॉन्सेप्शन फेज, इनिशिएशन फेज, एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज और कंस्ट्रक्शन फेज। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। इसे काम शुरू हो गई है, लेकिन ये जो है अभी ऑफिशियली इस महीने से, लास्ट महीने से काम चालू हो गई है सर। बहुत बढ़िया। तो आपके हाथ में अब बहुत बड़ी चीज आ गई है। कोई छोटी मोटी कोई चूक रह रही हो तो उसको पूरा करें, ध्यान रखें कि कहाँ मिसिंग फैक्टर है, और कुछ बड़ा करके दिखाना। छोटा मोटा में अब बहुत मजा नहीं आता है,
ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम सबको भी हर मेहनत के लिए तैयार हो जाना। और सबसे बड़ी मेहनत नहीं है एक्चुअल, मेहनत केवल इतनी है कि माइंड सेट चेंज करना। हमारा माइंड अभी भी पुरानी ही चीजें सोचता है, पुराने ही तरीके पे काम करता है। बदलाव को लाएं अपने जीवन में और कुछ बड़ा करके दिखाएं, बड़ा हो सकता है। जिस 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखना है कि आप अगर रॉयल्टी पर है, आप टेक्निकल पर है, तो आप अपनी टीम से प्रोजेक्ट बनवाएं, उनको बनाने दें, तो आप सफल होंगे। ये तो आप बिल्कुल ध्यान ही रखें। एकदम सर। आप जो बनाना चाह रहे हैं उसी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा वो। दूसरी चीज, ज्ञान केंद्रों में की स्थापना, निरंतर शिक्षा और अच्छी शिक्षा जो यहाँ होना चाहिए, वही शिक्षा फील्ड में प्रैक्टिस के साथ पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। ये हम सभी को शामिल करना पड़ेगा। और परिणाम को चेक कर लें, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए लल्लू प्रसाद सर, आप आइए। जी सर, नया प्रोडक्ट, नए भारत का निर्माण। और मैं 28 तारीख के प्रोग्राम में सेहत सलाहकार में मैं 20 साथी को, नए साथी को मैं स्वयं से शुरुआत करूंगा और अपने टीम में 10 साथी को जो डायमंड क्लब कर रहे हैं उनसे इस चीज को लागू कराऊंगा। ये मेरा संकल्प। सेहत साथी वाले की बात सेहत करें। सलाहकार में सर, जो 28 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, वंडरवर्ड पे लेकर जा करके और उनको बॉडी स्कैनर करा करके जो उनकी समस्या है वो जो है उस टीम को जिम्मेदारी दे करके उस काम करूंगा सर। यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश सर। सर हमने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया है। पहला यह है कि मैं 50 साथियों के साथ में मिलके काम करूंगा। प्रति माह 5 नए साथियों को डायमंड क्लब कराऊंगा। प्रतिदिन 2 होम मीटिंग करेंगे पहले से टाइम लेकर के। प्रति माह 100 लोगों को बड़े सेमिनार में लेके जाऊंगा। मार्च तक मैं 5 साथियों को रॉयल्टी पर ले जाऊंगा। प्रति माह 10 साथियों को गुरुकुल में ज्वाइन कराना है और प्रति माह 2 पीयूसी केंद्रों पे जाकर रख रखाव व सज्जा धज्जा उनका देखना है और बताना है जो भी हमको ठीक लगेगा। हर महीने 50,000 पीबी का ग्रोथ करना है। प्रति माह 5 साथियों को वाइटल पिन पे लेवल पे ले जाना है और प्रतिदिन जूम मीटिंग के माध्यम से कार्य की समीक्षा करना है। ओवर टू। बहुत बढ़िया। बस एक ही चेंज लाना है कि हम सब साथी जो कर रहे हैं ना, वो हर प्रोजेक्ट को अपना रख रहे हैं। वैसे प्रोजेक्ट अपना नहीं रहे, प्रोजेक्ट को किसी को दे दो, उनका प्रोजेक्ट है। हम तो केवल गाइड करते हैं, जरूरत हो तो वॉच करते हैं। प्रोजेक्ट सौंप दो, सारे प्रोजेक्ट। तो इसमें बस इतना सा आप बदलाव करें, निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यस, सुमन मैम। सुमन मैम। जी मैम, मैं अपने टेक्निकल मैम के साथ में 1 तारीख को प्लानिंग करके इस महीने का नया प्रोजेक्ट बनाई हूँ कि बनना है लीडर और बनाना है लीडर। तो मैं पहले खुद को लीडरशिप में सुधार लाऊंगी, ये सीखूंगी। और इस महीने में 10 लोगों की अपने टीम में से छांट के उन लोगों का एक अलग से ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाई हूँ। उसमें मैं अपने टेक्निकल मैम को भी ऐड की हूँ और 6:30 बजे वाले आरसीएम गुरुकुल में उन लोगों को जोड़ूंगी और खुद भी जुड़ूंगी और उनके प्रोजेक्ट के नॉलेज दूंगी और इसमें उनका विजन क्लियर करूंगी, जिस पर कल से मैं मैम के साथ में अपनी अलग अलग काउंसलिंग रख के चालू करती हूँ। और 6 बेसिक पे खुद भी काम करूंगी। उन 10 लोगों से भी अपने जो मेरे एक्टिव हैं उनके साथ भी काम करूंगी और उनको भी सिखाऊंगी साथ में रख के। और 10 लोगों के साथ कम से कम 2-2 ज्वाइनिंग निकालूंगी। फिर उन ज्वाइनिंग के साथ मिलकर उनकी वेलकम मीटिंग करूंगी, अपने अप्लाई की माध्यम से करवाऊंगी। और अपनी टीम में
महीने में 2 काउंसलिंग अपने रॉयल्टी अचीवर की और 1 काउंसलिंग अपने टेक्निकल अचीवर की कराऊंगी। और इस महीने में हाइजीन पे कैसे मुझे सीखना है, इसके बारे में पूरा नॉलेज लूंगी और 2 हाइजीन मीटिंग रखूंगी, जिसमें एक परसों रखी हूँ मैं। और मोरिंगा के प्रोडक्ट पर उसका गहराई से अध्ययन करके उसके बारे में नॉलेज लूं। और इन सब कामों में मैं कल से अपना काम चालू कर दी हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपको लग रहा नहीं सारे प्रोजेक्ट जो है पूरे हो जाएंगे? सर कल से चालू की हूँ, चालू मेहनत करूंगी और अपलाइन और टेक्निकल की भी सहायता लूंगी और पूरा प्रयास करूंगी करने के लिए। परिणाम, बहुत बड़े परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं कि परिणामों कोई पूछता, हमें कोई नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट का समय है। 1 मिनट का समय है तो भी आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, मतलब क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ साथियों के, बहुत सारे साथियों के हमने सुने, आइडिया हम सबको मिल गया है। और ये एक ऐसा विचार है जिसमें आप जितना एंटर करोगे आपको खजाने मिलेंगे, खजाने मिलेंगे। ये एक दिन में सोच खत्म नहीं होती है। आप जो काम 10 साल में नहीं कर पाए हो 1 साल में कर सकते हैं, पर उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो हमारे प्रचारक है वो तैयार होने चाहिए। हमारी मुख्य समस्या क्या होती है कि हमारे पास प्रॉपर बताने वाले ट्रेनर नहीं, मतलब उनको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं आरसीएम को। तो वो ट्रेनिंग जितनी हम बढ़ाएंगे, जितने साथियों को ज्यादा तैयार करेंगे, और उसके साथ फिर प्रोजेक्ट ऐड कर दीजिए आप, तो खूब सारा बड़ा कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट हमेशा किसी को बना के किसी की जिम्मेदारी में डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर प्रोजेक्ट केवल अपनी जिम्मेदारी में रखेंगे तो वो होने में दिक्कत आएगी। छोटे छोटे स्तर पर जाके तो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बढ़ जानी चाहिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें, और भी जो भी बातें हुई है उन चीजों का ध्यान में रखते हैं और ये करते रहे। ऐसा नहीं आज जो सोच लिया और उसमें कल कुछ और अच्छा आइडिया है तो उसको चेंज करते रहे, जोड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। कल हम अभ्यास करेंगे सफलता के अलार्म डायरी का। एक दिन पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो पूरी तैयारी कर लें। तो ये प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगी वो सफलता के अलार्म डायरी, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के जो जो भी काम करने हैं या करवाने हैं टीम से, वो सब उसमें आ जाने चाहिए कि मैं रोज ये करूंगा, एक ज्ञान केंद्र जाऊंगा, वगैरह जो भी है। तो चलो, बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मुझे लगता है कि आप सभी साथी कुछ न कुछ विचित्र करके लाने वाले हैं, कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। जी सर। और जिन्होंने नहीं दिखे हैं, आप एक बार यूट्यूब में जाके सफलता के अलार्म डायरी, जो हमारे 2 तारीख से सेशन में चल रहे हैं, गुरुदेव उसके ऊपर भी बातचीत किए हैं, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। और कल डायरी के साथ बैठना है, क्योंकि देख के ही बोलना होता है अलार्म डायरी को। यस, ओवर द वादर सर। यस।